जो हमारे दादा परदादा यूज़ करते थे ना, नीम के दातुन और वो एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते थे, एक्चुअली वही चाहिए है हमें। हमारे को नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है चाहिए। जब हम अपने टीथ क्लीन करवाते हैं एक डेंटिस्ट के पास, जो मशीन यूज़ की जाती हैं उनको क्लीन करने के लिए, तो उससे दांत घिस जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, तो मतलब गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ सही ढंग से ब्रश की ज़रूरत है। आपको किसी भी इन केमिकल्स की, किसी भी पेस्ट की इनफैक्ट ज़रूरत तक नहीं होती। वी आर द फर्स्ट डेंटल क्लिनिक इन इंडिया, आप गूगल भी कर सकते हैं जी। टू हैव आवर ओन फोटो वीडियो स्टूडियो। 2.5 साल में बच्चे के सारे दूध के दांत आ जाते हैं जी। तब से उनके चेकअप्स हर 6 महीने में कंपलसरी होते हैं। हर 6 महीने में डेंटल चेकअप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अब क्या है कि आपका ब्रशिंग जी। आपके सिर्फ 60% ऑफ योर टीथ सर्फेसिस को क्लीन करती है। आपके हिसाब से कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बिल्कुल जिस पर गौर करना चाहिए और तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास भागना चाहिए? कभी आपके टूथपेस्ट का लेबल पढ़ के देखा है? कभी उसको उल्टा करके पैकेज पढ़ा है? उसके अंदर लिस्ट ऑफ केमिकल्स है वहाँ पे असल से। हम अक्सर कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, बट क्या हम ओरल हेल्थ को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? तो आज हम बात करेंगे टीथ, स्माइल और ओरल हेल्थ के बारे में, क्योंकि रेगुलर डेंटल चेकअप भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका नॉर्मल बीपी चेक करवाना, शुगर चेक करवाना और ब्लड टेस्ट करवाना। तो साथ ही हम जानेंगे कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में कि ब्रश कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि छोटी छोटी लापरवाही भी आगे जाके एक बड़ा ट्रीटमेंट बन जाती है और बहुत से पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि हेल्दी स्माइल सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होती, वो आपके कॉन्फिडेंस और ओवरऑल हेल्थ का भी हिस्सा होती है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हर्षदीप सिंह मुल्तानी से, जो कई सालों से लोगों की स्माइल और ओरल हेल्थ पे काम कर रहे हैं और उनको बेहतर बना चुके हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक हेल्दी स्माइल की कन्वर्सेशन। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम सर। हाँ जी। सर सबसे पहले सवाल तो मेरा जो रहेगा वो रहेगा, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड हमारी ऑडियंस को बताएं। So myself, Dr. Harshdeep Singh Multani. I am the owner of Finesse Dental and Aesthetic Clinic, right on the Airport Road, Mohali. ओके। So मैं आई एम एन एंडोडोंटिस्ट। दैट Okay. मीन्स अगर एक सरल भाषा में बात करें तो मैं स्माइल्स डिज़ाइन करता हूँ। मैं रूट कनाल स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई ऑल्सो स्पेशलाइज इन प्रिजर्विंग द टीथ और रिस्टोरिंग द टीथ। दैट मीन्स आपकी फिलिंग्स, इनलेज, ऑनलेज, ऐसे प्रोसीजर्स में आई स्पेशलाइज इन। सो माई डेंटिस्ट्री में मेरे को 20 साल हो चुके हैं ओके। एंड MDS किए भी अराउंड मोर देन 10 years। आई ओन 2 clinics और एक बहुत ही अच्छी टीम है मेरे पास विच हेल्प्स अस अचीव दिस डेली एक्टिविटी दैट वी डू। सर फिर तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम आज जितने भी सवाल हैं हाँ। जो हमारे डेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं हाँ जी। वो आपसे पूछें, बट सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने एक वर्ड यूज़ किया स्माइल डिज़ाइनिंग। यस। ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली? मतलब थोड़ा फैंटेसाइज कर रही है कि स्माइल डिज़ाइनिंग नाम की क्या चीज़ होती है? सर आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, जी। हम सब देखते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी हो, कोई भी ऐसा एक्टर, एंकर हो जिसकी स्माइल अच्छी ना हो? नहीं ना, फैक्टर। है ना? यस। बिकॉज सी उनके इनका प्रोफेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर फेसेस है 100%। एंड दे रियली टेक केयर ऑफ देयर स्किन एंड देयर स्माइल। बिकॉज स्माइल कहते हैं आईज के बाद सेकंड चीज़ है जो आप नोटिस करते हो। 100%। तो कोई भी एक कॉन्फिडेंट इंसान है, स्पेशली जिसको कैमरा फेस करना है और या उसका ऐसा प्रोफेशन है जो डेली कैमरा के सामने आना या दिखना या बात करना, वो हमेशा अपनी स्माइल को परफेक्ट रखता है। 100%। सो अगर आपको जो भी कैमरे के आगे दिख रहा है वो सब ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। वो हमारी तरह कई स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक स्माइल को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं और उन एक्टर्स को कॉन्फिडेंस लाने में भी हेल्प करते हैं। सर ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि मोस्टली हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग तो ज़रूर होंगे जिनको ये लगता होगा कि ये कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, कि उनको बचपन से ही, पैदाइश से ही ऐसा गिफ्ट मिला है। बट ये आपको जानने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता। हाँ।
बट उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। यस तो खैर हाँ ये एक रीज़न तो नहीं है कि आपके क्लिनिक में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं? सर, चलो ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। ये मैं अक्सर आपके रील्स में और आपके बायो में कई जगह लोगों से मिलता हूँ, तो ये चीज़ मेरे को सुनने में मिलती है कि यार वो जो सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, हाँ। तो मतलब ये क्या रीज़न, मतलब आपको कोई बैकग्राउंड है फिल्म से रिलेटेड या कोई एक पर्सन मिल गया है जो सबसे कनेक्टेड है? सर वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सर, मैं ये कहूँगा कि वी वर वन ऑफ द फर्स्ट की जो आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है जी। एंड मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में बहुत है। सो मैंने ये देखा था कि आपको अपना काम अच्छी तरह शोकेस करने के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 100%। मेरे को ऐसा लगता है इससे पहले आपको अच्छा काम सीखना पड़ेगा, सेकंड उसको कैप्चर करना आना आपको चाहिए, और थर्ड उसको शोकेस करना आना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें एक के बाद एक होती रहती हैं, जी। तो जैसे अच्छी और बुरी चीज़ हर एक चीज़ टाइम के साथ कंपाउंड करती है, ऐसे हमारे साथ भी यही हुआ। जी। कोई एक सेलिब्रिटी ने जिन्होंने देखा, आगे उन्होंने रेफर किया, ऐसे ऐसे एक रेफरल सर्कल बनता गया। और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट आई वुड से कि भगवान का शुक्र है कि ये एक वर्ड ऑफ माउथ से जो चीज़ चलती रही है, वहाँ से उनका फुटफॉल ही आता रहा। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर जहाँ हम हैं जी। वहाँ उनकी वजह से ही हैं। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि जब लोगों को अच्छा काम लगता है तो डेफिनेटली वो मार्केटिंग करते हैं अपने थ्रू, जब उनका जो एक्सपीरियंस रहता है। वर्ड ऑफ माउथ सर। बट क्यों, हाँ। जैसे कि आप कपिल शर्मा जी हमारे बोलते हैं अपने में कि कहीं आपके पास कोई प्राइवेट वीडियो तो नहीं है किसी के? नहीं सर, बहुत अच्छा पॉइंट था, बट ऐसा ऐसा तो ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं है सर। हाँ जी। बट सर आपने अभी बीच में बोला कि आपकी जो हॉबी थी, मतलब आपका पैशन था वो फोटोग्राफी था, तो फोटोग्राफी से एकदम से डॉक्टर में शिफ्ट होना, ये मतलब ये चेंज कैसे आया? सर यहाँ पे मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो रियल मामा जी हैं, जी। उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। ओके। वो यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से पास आउट थे, एंड ओके। उनके उन्हीं छोटे होते से ना मैंने देखा उनके हाथ में कैमरे लेंसेज देखने, उनको देखना एक बहुत अच्छी तरह लैंडस्केप्स को कैप्चर करते हुए। तो मैंने भी वहीं से सीखा। थोड़ा सा मैं देखा, इंटरेस्ट बहुत जागा। बाद में अगेन पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा बीच में ब्रेक जरूर लगा, बट फोटोग्राफी हमेशा मेरे बैक ऑफ द हेड रही। ओके। एंड वो पैशन जरूर था और मैंने छोड़ी नहीं। तो अभी भी करते हैं। अभी आप एज ए फोटोग्राफर भी काम मतलब करते हैं, कुछ पैशन फॉलो करते हैं, क्या करते हैं मतलब exactly? आई लाइक नेचर फोटोग्राफी सर। अपार्ट Okay. फ्रॉम दैट आई ऑल्सो लाइक, जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है वो है पोर्ट्रेट्स में। पोर्ट्रेट्स में आई लाइक टू कैप्चर इमोशंस, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस समहाउ डायरेक्टली टाइज अप विद माय वर्क आल्सो। कैसे, मतलब आपके काम से कैसे जुड़ गया है वो? सर मैंने जब देखा ना कि डेंटिस्ट्री में स्पेशली जो मेरा स्पेशलिटी है या मेरी हॉबी है स्माइल्स को डिज़ाइन करना, यस। तो उसमें मैंने देखा कि अगर आप जब तक किसी का फेस अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहे ना, जी। आप उसकी स्माइल नहीं अच्छी तरह डिज़ाइन कर पाओगे। एंड प्रकाश, आप मानोगे नहीं, बिकॉज ऑफ दिस हॉबी ओनली वी आर द फर्स्ट डेंटल क्लिनिक इन इंडिया, आप गूगल भी कर सकते हैं, जी। टू हैव आवर ओन फोटो वीडियो स्टूडियो। फोटो वीडियो स्टूडियो? Yes, in the clinic, in-house photo video studio. We are the first dental clinic in India. ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वियर्ड है। मैं इसकी हिस्ट्री जरूर जानना चाहूंगा कि ये चीज आई कहाँ से, मतलब आपके माइंड में कैसे आई कि मैं इस चीज को कंबाइन कर देता हूँ? सर कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, 100%। एंड स्पेशली डॉक्टर्स हम अगर स्पेशली आपको ग्रोथ करनी है, जी। तो आप जब भी आपकी कोई गलती देखते हो, आप उसको हमेशा इम्प्रूव करने की करोगे। 100%। एंड यहाँ पे एक छोटा सा अगेन मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि बीच में मेरा प्लान था कि आई विल शिफ्ट टू यूएस एंड कनाडा, बिकॉज वहाँ पे एक अच्छे लेवल की डेंटिस्ट्री होती है। ओके। और जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ पे डेंटिस्ट्री का लेवल कितना अच्छा है, एंड हाउ दे डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी केस ऑफ देयर्स। वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जागा और मुझे लगा कि ये एक मिसिंग लिंक है, मुझे ये करना है, मेरे को ये कंसेप्ट इंडिया में लेके आना है। एंड वहाँ जब मैंने देखा कि इट इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस, वो सेम चीज़ मैं यहाँ पे फिर लेके आया। एंड लोगों ने, स्पेशली मेरे पेशेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया जब मैं उनकी फेसेस उनके चेंज करे, उनके एक्चुअली आप केसेस मेरे देखोगे, जब उनकी स्माइल्स और उनके एक पूरा इमोशन ही डिफरेंट हो गया, वहाँ जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्चुअली नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर डेली डेंटल प्रैक्टिस ऑल्सो।
अमेजिंग। यस, तो सर जैसे मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे हैं, तो जो वो पोर्ट्रेट्स होते हैं वो क्या आपके थ्रू क्लिक किए गए होते हैं? डेफिनेटली सर। अमेजिंग, वो मेरे को मेरा शौक है अमेजिंग, सर। अमेजिंग। वो यस, मैं हमेशा से सोचता था कि यार ये एक अलग पैशन चल रहा है, क्योंकि देखो वीडियोस का तो है चलन, आप मानते होंगे, बट जो फोटोज का है, मैं जब भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता था और जब ये चीज देखता था, मैंने कहा यार ये क्लिनिक बहुत खर्चा कर रहा है। ये मतलब कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवा रहा है, और डेफिनेटली ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। नहीं सर, ये भी बिल्कुल भी नहीं सर, हमारा ये सब कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। ओके, हाँ, मतलब इसका बिकॉज कोई अलग से नो, कोई या चार्ज? कोई अलग से करे तो ये इसमें सर कुछ नहीं है, बिकॉज हम ये हमारा पार्ट ऑफ हमारा स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ आर डायग्नोसिस है। दैट मीन्स अगर हम आपका चेकअप कर रहे हैं, वही एक नॉमिनल जो फीस है, जिसमें आपके डेंटल एक्सरेज होते हैं, रेगुलर चेकअप होता है, जी, ये सब उसका पार्ट है सर। दिस इज द वे हाउ वी डायग्नोज, कैसे चेकअप का ही पार्ट आपका बन जाता है। एंड आई फील ये हम हमारे को हर एक केस के लिए करना चाहिए, स्पेशली कोई जो अपनी स्माइल इंप्रूव करने की कर रहा है। 100%। और आप मानोगे नहीं, इसके साथ एक और लेवल ऐड हो चुका है आजकल। क्या सर, वो मेरे को प्लीज बताइए इस चीज के बारे में। आप आपको पता है सर, एआई का ज़माना है। 100% सर। अभी मोस्टली डॉक्टर्स पोर्ट्रेट्स लेना सीख रहे हैं, शायद उसको भी टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर करिकुलम। यस। इसके एक लेवल ऊपर जाके अब इसी के साथ एआई टाई अप हो रहा है, ओके। जिसके साथ आप अपनी खुद की स्माइल हम्म। बिफोर एंड आफ्टर स्टैटिक और वीडियो सिमुलेशंस के अंदर आप खुद देख सकते हो। ये तक फैसिलिटी है हमारी क्लिनिक में, एंड इट इज एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ द होल डायग्नोसिस, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप कह रहे हैं कि ये चीज वो पहले देख सकते हैं, यस, बट मैं ये पूछना चाहूंगा, देखिए एआई कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जनरेट करता है कि जो लोगों को देखने में नो डाउट अच्छी लगे, वेरी नाइस। बट क्या एग्जैक्टली वो लुक वो चीज़ दे पाते हैं आप? क्योंकि देखिए मैं डाउट नहीं कर रहा आपके वर्क पे, बट क्या होता है कि सर देखिए एआई जो जनरेट करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो लोगों को खुश करने के लिए होता है कहीं ना कहीं, और वो ऐसी चीज़ देगा जो शायद काफ़ी चेंजेस ले आए फेस के अंदर, तो एक्सपेक्टेशन जो होती है आपके क्लाइंट्स की वो बढ़ जाती है। तो क्या एग्जैक्टली वो चीज़ आप प्रोवाइड कर पाते हैं? इनफैक्ट सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बताऊं, इसका काउंटर प्रोडक्टिव एक्चुअली रिजल्ट रहता है। एआई क्या करता है, एआई विल एक डेटाबेस से उठा के ओके, उसको जो लगता है वो उस हिसाब से उसको वहाँ कस्टमाइज कर देता है। ओके, उसको पता है कि साइज शेप ये एक आइडियल इंसान का है, जी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो शेप या तो कलर मैच नहीं कर रहा होता। वहाँ पे हमारा एक डोमेन एक्स्ट्रा आता है। आप कहते हो कि ओवर द टॉप रिजल्ट्स, हम कहते हैं नहीं, हम रियलिस्टिक रिजल्ट्स देंगे आपको। वाह, इनफैक्ट एआई में आई फील एक लेवल अभी भी वहाँ तक डेंटिस्ट्री में उतना एआई उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया है, जी, जहाँ तक ऑब्वियसली एक ह्यूमन आई और एक ह्यूमन हैंड जा सकता है। 100, और उससे इनफैक्ट आपको, अगर आप ये फोटोज और ये मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊं, जी, आप खुद नोटिस करोगे जो एआई ने बनाया है और जो हमने स्माइल दी है, उसमें जो रियलिस्टिक स्माइल है वो मच बेटर बन के आई है। 100%, 100%। बट सर अब जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मोटिव है हमारे पॉडकास्ट का वो है अवेयरनेस, और अगर आप एक्सपर्ट बैठे हैं तो क्यों ना वो अवेयरनेस मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचाऊं। तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो ओरल हेल्थ है और जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो लोगों को होती हैं, लोग उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। जब एंड हो जाता है, जब पेन इतना बढ़ जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब भी वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा क्यों है हमारे इंडिया में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आई विश ये क्वेश्चन हर एक इंसान, इनफैक्ट हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचे इंडिया के, बिल्कुल सर। बिकॉज डेंटल इज वन थिंग विच इज यूनिवर्सली इग्नोर्ड इन इंडिया, आई वुड से। और इसका बहुत बड़ा रीजन पता है क्या प्रकाश जी? इंडिया में ना, स्पेशली हमारा एजुकेशन सिस्टम, आजकल इसके बारे में बहुत टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है। जी, जी, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, जो कि बहुत ही रूढ़िवादी है, पुराना है, विच नीड्स एन ओवरहॉल, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। जी, अपार्ट फ्रॉम डेंटल, जनरल हाइजीन और जो जो चीज़ें ज़रूरी हमारे रोज़मर्रा की हैं, हम वो बच्चों को सिखा ही नहीं पाते। वही एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलता आ रहा है जो कि नॉन प्रैक्टिकल है, और वही जो सेम गलतियां हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा करते रहे हैं, वो हम भी कर रहे हैं। जी, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, आवर एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग अस। अब
अब इजी में इन कंट्रास्ट वेस्टर्न अगर आप देखो एजुकेशन, वहाँ पे क्या होता है, वो सिखाते हैं और वहाँ पे पेरेंट्स को पता है, उनके ऊपर की जनरेशन को पता है कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाना ही जाना है, ये कंपलसरी है। कंपलसरी है सर वहाँ। ओके। और वो मेक श्योर करते हैं कि आपका हर स्टेज पे, बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है तब से उनकी डेंटल विजिट स्टार्ट हो जाती हैं। 2 से 3 मतलब अच्छा मतलब 2 से 3 छोटे से साल में सर, ओके 2.5 साल में बच्चे के सारे दूध के दांत आ जाते हैं। जी। तब से उनके चेकअप्स हर 6 महीने में कंपलसरी होते हैं। ओके। ये यहाँ किसी को नॉलेज ही नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बच्चे के दांत, पहला जो परमानेंट दांत है वो कौन सी एज पे आ रहा है और लास्ट परमानेंट दांत कौन सी एज पे आ रहा है, आपको पता है? बिल्कुल। ये अवेयरनेस लैकिंग है। हर 6 महीने में डेंटल चेकअप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अब क्या है कि आपका ब्रशिंग जी। आपके सिर्फ 60% ऑफ योर टीथ सर्फेसिस को क्लीन करती है। ओके। ये किसी को नॉलेज ही नहीं है कि बाकी 40% को कैसे क्लीन करना है। जो हम डेली लाइफ में सर ब्रश यूज कर रहे हैं हाँ, वो सिर्फ 60% तक क्लीन कर रही है। यस, 40% आपकी सर्फेसिस क्लीन ही नहीं हो रहे बिकॉज हमारे को उसके लिए फ्लॉसिंग करनी पड़ती है। ओके। फ्लॉस ऐसी चीज़ है जो हम अपने पेशेंट्स को एजुकेट जब करते हैं, जब वो हमारे पास पेन में आते हैं कि आपके ये प्रॉब्लम जो हुई है, या दांत आपका रूट कनाल को गया है, एक्सट्रैक्शन को गया है, इसीलिए गया है क्योंकि आप फ्लॉस ही नहीं कर रहे। और फ्लॉसिंग नाम की चीज़ उन्होंने इस लाइफ में पहली बार सुनी होती है, बिल्कुल सर बिल्कुल। जो कि हमारे को लाइक आई सेड हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा देना चाहिए था। 100%। और ये नॉलेज ना हमारे पेरेंट्स को थी, लाइक आई सेड, ना उनसे पहले की जनरेशन थी। अब की जनरेशन, जो करंट जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये चेन ब्रेक हो जानी चाहिए, ये अवेयरनेस आनी चाहिए सो दैट हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को वो नॉलेज दे सकें। 100%। बिकॉज जब हम डेंटिस्ट से पहुंचते हैं जी। पेन में जाते हैं, तब तक सर द ट्रेन हैज ऑलरेडी पास्ड, देर बहुत हो चुकी होती है, दांत ऑलरेडी रूट कनाल को चला गया होता है, इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका होता है। फिर कहते हैं ना कि डेंटिस्ट के पास आपने आना शुरू किया तो आप आना बंद नहीं कर सकते। 100। वो इसीलिए है सर, बिकॉज ये हैबिट नहीं बनी है हमारी। बिल्कुल सर इस मतलब अवेयरनेस का तो डेफिनेटली जो आपने बताया बिल्कुल 100% अवेयरनेस की बहुत कमी है और अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी बाकी की हेल्थ है क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं और जो आपके बॉडी में जा रहा है वो इसी के थ्रू जा रहा है। यस। बट सर आज के टाइम में आपने कहा कि 60% तक हम जब ब्रश यूज़ करते हैं तो 60% तक हम क्लीन कर पाते हैं। बट जो मार्केट किया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड के थ्रू कि आप हमारे टूथपेस्ट को यूज़ करें तो 99.9% आपके कीटाणु ख़त्म हो जाएंगे। मतलब अलग अलग तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, चारकोल टीथ वाइटनिंग, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो सर जो ये प्रोडक्ट है ये किस हद तक सही है और कितना सेफ है? सर प्रकाश जी, आप मानोगे नहीं, ये सब आपको भी पता है कि जो ये बड़ी कंपनीज हैं जी। ये अपनी पूरी जोर लगा लेती है, अपना पूरा जोर लगाती हैं कि अपनी एडवर्टाइजिंग करके ऐसे फॉल्स मार्केटिंग, मैं जी। वर्ड यूज कर पाऊँ करूँगा, 100%। वो करें सो दैट उनके प्रोडक्ट्स की सेल हो। बिल्कुल। आपको ये जान के बहुत शॉक लगेगा, जो हमारी स्टडीज कहती हैं, जी। आपको पता है टूथपेस्ट की जरूरत ही नहीं होती है ब्रशिंग के लिए। मतलब हमें टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, आपको सिर्फ सही ढंग से ब्रश करना आना चाहिए। ये स्टडीज में मेंशन्ड है, जो डेंटल में है, डेंटल स्टडीज प्रॉपर रिप्यूटेड आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हुए हैं यस। कि आपको सिर्फ सही ढंग से ब्रश की जरूरत है, आपको किसी भी इन केमिकल्स की, किसी भी पेस्ट की इनफैक्ट जरूरत तक नहीं होती। आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें जो है ना लाइफ में, वो हमेशा दबा दी जाती हैं। कंपनीज इतनी अपनी मार्केटिंग करती हैं कि 100%। एक्चुअल रिसर्चेस पीछे रह जाएंगी। 100%। और जो फ्लॉसिंग है जैसी चीजें, ये आपको कोई कंपनी कभी भी प्रमोट करते नहीं दिखेगी। यस, क्योंकि वो एक्चुअल में तो चाहते ही नहीं कि चीज़ें ठीक हों। यस। बट सर मैं सरप्राइज हूँ, एक्चुअली शॉक्ड भी हूँ यस। और हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस भी सेम फील कर रही होगी। मतलब ये जो टूथपेस्ट जो पूरा चल रहा है क्योंकि हमें तो अधूरा फील होता है अगर हम ब्रश उठाते हैं तो सबसे पहले माइंड में होता है यार टूथपेस्ट खत्म हो गया है। मतलब एक अलग टेंशन है कि अरे यार आज फिर कैसे करूँगा मैं, फिर वो बेलन लेके लास्ट में निकाला क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। हाँ। तो आप कह रहे हैं नहीं वो ऐसा जरूरी नहीं है। सर देखो, आपने रिसेंटली, आपको भी पता है,
हेमंत सर है जो जी जी जी। फूड फार्मर, जो यस। इनका बड़ा फेमस है, वो उन्होंने एक स्लोगन बहुत अच्छा फेमस किया है, लेबल पड़ेगा इंडिया। कभी आपके टूथपेस्ट का लेबल पढ़ के देखा है? कभी उसको उल्टा करके पैकेज पढ़ा है? बहुत। उसके अंदर लिस्ट ऑफ केमिकल्स है वहाँ पे यस अंदर, यस यस यस। जो कि सुबह शाम हमारे मुंह के अंदर जाते हैं और उसके थ्रू अंदर भी जाते हैं, 100। है ना? आपको जो हमारे दादा परदादा यूज करते थे ना, नीम के दातुन और वो Yes. एसेंशियल ऑयल्स यूज करते थे, एक्चुअली वही चाहिए है हमें। हमारे को नेचुरल चीजें यूज करनी है चाहिए। जो भी ये हमारे टूथपेस्ट हैं और ये सारे प्रमोट करते हैं, चाहे वाइटनिंग प्रमोट करें, चाहे आप इनको ये करें कि चारकोल जैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये सब जो फिलर्स बीच में ऐड हो रहे हैं, ये एक्चुअली आपके इनामल को वीक करते हैं, इनको घिसाते हैं। लोग अपने दांत कटवा के, लिटरली कट करवा के आ जाते हैं अपने इनामल को। फिर जब हमारे पास आते हैं, वो ऑलरेडी सेंसिटिविटी हो रही होती है। यस। लोगों को लगता है कि हम ब्रश कम कर रहे हैं इसीलिए सेंसिटिविटी है, बट इससे ऑपोजिट है सर। केमिकल जितना कम लगे उतना बेटर है। बट सर सेंसिटिविटी को भी मार्केट किया गया है बड़े अच्छे तरीके से कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट है, तो ब्रांड का नाम नहीं लूंगा बट मोस्ट ऑफ द लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। सर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जब ये कहानी स्टार्ट हुई तो लोगों ने कहा कि इसमें इतने तगड़े केमिकल हैं तो आपको एक मटर के दाने जितना यूज करना चाहिए, और आज आप कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि भर भर के केमिकल हमारे अंदर फीड किए जा रहे हैं। बट सर स्टिल देखिए, आदत तो पड़ चुकी है, और वो हटानी मुश्किल है। वो हटानी मुश्किल है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट तो डेफिनेटली होंगे ना जो एक्चुअल में प्योर हो, जो वाकई जैसे आपने कहा नीम या इस तरह की चीज़ें जो हमें क्योंकि सर देखिए पॉसिबल नहीं आज के टाइम में, जो पुराने ज़माने में हमारे दादा यूज़ करते थे नीम, वो नहीं हम कर सकते। हाँ जी। बट ऐसे कुछ प्रोडक्ट तो बनने चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो इस चीज़ को क्लेम कर रहा हो कि हम नेचुरल चीज़ बना रहे हैं, क्लेम ना कर रहा हूँ और वाकई दे रहा हूँ? सर ये आपका बहुत ही अच्छा आपका सुझाव भी है, बट आपको खुशी होगी ये जान के कि वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। हमने Okay. अपना खुद का प्रोडक्ट एक ट्रेडमार्क कराया है, Nice. जिसमें एक भी केमिकल एक्स्ट्रा नहीं है, कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट, Wow. है ना? और वो सब्स्टिट्यूट एक्ट करेगा आपके टूथपेस्ट का, नॉट इवन अ सिंगल केमिकल, बिकॉज ये हमारे को खुद को नीड लगी, Yes, yes, yes. हम खुद उसको फॉर्मुलेट किया और इसके कई प्रोटोटाइप बना के वी हैव फाइनली मेड अ प्रोडक्ट विच विल बी इन द मार्केट वेरी सून। एंड आप जब उसको यूज करोगे आपको खुद फील होगा कि Amazing. इट इज समथिंग विच वाज रिक्वायर्ड Amazing. बाय एवरीबॉडी। तो क्या वो उसमें मतलब जैसे आपको पता है ना कि आजकल थोड़ा सा एलिमेंट होता है कुछ हर्बल से रिलेटेड और आगे बड़ा सा मार्क लिख दिया नहीं जाता सर, है आप उसको लेबल पूरा आपको स्पेसिफिकेशन उसके दिए जाएंगे, ओके। एक भी केमिकल इसमें यूज नहीं हो रहा, और सब हर्बल। ये प्रोडक्ट कब आ रहा है? क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ सर हमारी ऑडियंस को ये लग रहा होगा हाँ। कि ये एक मार्केटिंग है, नहीं बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ आने वाला है। और सर ये तो वो वाला हो गया कि बहुत कम समय में आपने मैनिफेस्ट किया, वो चीज़ आपके सामने है। सर बहुत खुशी हुई कि आप हाँ। जैसे एक्सपर्ट इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं Yes. और ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, और बहुत ज़रूरत है हमारे इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट का आना जो आपके शरीर को हार्म नहीं कर रही। सर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ आयुर्वेदा, 100%। बट आप देखो जितने भी आज हमारे टूथपेस्ट हैं, ये भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, यस अल्टीमेटली इनका काम रिटेल है यस और मास प्रोडक्शन है। वहाँ पे उनके फैक्ट्रीज में जो बन रहा है, जो प्रेजर्वेटिव्स आ रहे हैं, थिकनर्स आ रहे हैं और कितने केमिकल्स बीच में डल रहे हैं। जी। हम चाहते हैं सब कुछ से हटके हमारे जो आगे बच्चे हैं, हम हैं, हमारे ओल्डर जनरेशन है, Yes. सबको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले यस जो कंप्लीटली हर्बल हो। यस क्योंकि आयुर्वेदिक ऐसी चीज है जो मेरे को लगता है कि सब ट्रस्ट करते हैं उस चीज पे, Okay. और इट इज एन एंशिएंट साइंस। तो हम क्यों नहीं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? हम क्यों वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं? है ना? बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आप बहुत मतलब ये लॉन्च होने वाला है? लॉन्च होने वाला है सर, बस वेट करिए, ट्रेडमार्क की बस वेट है। आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, बस उसी के हम इसको 100% सर, ऐसी चीज़ हाँ। डेफिनेटली हम लोगों को प्रमोट भी करनी चाहिए, और आप बना रहे हैं तो बहुत अमेजिंग है। फिर आप ये भी बता दीजिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ओरल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा शुगरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ओके। कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, जी।
वो डैमेज करती हैं जिस जिस चीज़ में सिट्रिक एसिड या सिट्रिक कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें एसिड्स होते हैं, वो आपके नामल को डिटीरियोरेट कर सकते हैं। एक्सेसिव स्मोकिंग आपके गम्स को बहुत डैमेज करती है। ओके। और क्योंकि वो आपका जो पेरिडोन्शियम विच इज़ योर सपोर्ट ऑफ योर टीथ, उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगी। अगर एक एक पेड़ की बुनियाद हिल जाएगी तो पेड़ को हिलने में भी टाइम नहीं लगेगा। 100%। सो दीज थिंग्स इन जनरल लाइफ आपको एक्चुअली बहुत डिटीरियोरेटिव इफेक्ट ला सकती हैं आपके दांतों में। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये सब कुछ भी हमारे जो ओरल कैविटी है उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, ये शॉक्स को भी। बट जो नहीं अब्जॉर्ब कर पाती वो है कि अगर आप अपने टीथ क्लीन नहीं कर रहे हैं सुबह और शाम, जी। एंड अगर आपके खाना फंस रहा है कहीं, वो सबसे बड़ा आपके लिए एक वार्निंग साइन है जी। कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। पर सर आपके हिसाब से कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बिल्कुल जिस पे गौर करना चाहिए और तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास भागना चाहिए? बिल्कुल सर, आपकी बॉडी हमेशा आपको एक वार्निंग साइन देगी। बिल्कुल। सो पहला वार्निंग साइन और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन जो होता है ना, वो होता है या तो ब्लीडिंग गम्स, कि आप ब्रश कर रहे हैं और आपके खून आ रहा है। ओके। वो फर्स्ट एक साइन है। और सेकंड, आपका जैसे ही आपको कहीं भी किसी भी दांत में जरा सा ठंडा लगना शुरू हो, ओके। कोल्ड, ठंडा, अगर वो ठंडा आपको लग रहा है, आपको इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि दैट मीन्स उस पार्ट से, उस दांत के उस पार्ट से आपका इनामल जा चुका है। ओके। जो भी आगे डिजीज प्रोसेस है आपके नेक्स्ट लेयर विच इज डेंटिन यहाँ तक पहुंच चुका है, और बड़ी दिक्कत आने वाली है। सो वो आपके फर्स्ट का आपका साइन होता है। ओके। यहाँ पे आपको एक डेंटिस्ट के पास भागने की जरूरत है, नहीं तो बिल मोटा बनेगा। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर हमें ऐसी चीज़ें फील होती हैं या ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो अगर हम उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं तो क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ से? यस, बिल्कुल सर, बिकॉज ये ऐसे टाइम पे आपके सिर्फ एक बेसिक फिलिंग किसी रेस्टोरेशन से या क्लीनिंग से काम हो सकता है। जी। जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने, अगेन हम एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट की बात करी थी, उसको सिर्फ सिम्टम्स को हम हाइड करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि देखो, एक कबूतर ने आंखें बंद कर ली हैं बट बिल्ली तो वही है ना, उसने झपट्टा मारना ही है, उसने अपना काम करना है। सा काम करना है। सो वो डिजीज प्रोसेस बढ़ता रहेगा सर, आप सिर्फ उसके सिम्टम्स को हाइड कर रहे हो। ओके। तो वहां पे आपको, जब तक आप एक प्रोफेशनल इंटरवेंशन नहीं करते, जी। आपका नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो ऑब्वियस सी बात है, वो मोर एक्सटेंसिव होगा यस। और मोर एक्सपेंसिव भी होगा। 100। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली सर। हाँ जी। क्योंकि अगर आप सही समय पे देखो, आपने जाना तो है, जाना। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने जाना है, इमीडिएटली जाओ। बट अगर आप सही टाइम पे जाएंगे तो पैसे भी बचाएंगे और मेरे ख्याल से अपना जो टाइम भी सर, टाइम भी बचाएगा, नंबर ऑफ विजिट्स, क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ा कर देता है इंसान को, क्योंकि इसका पेन असहनीय है, यस मतलब सहन करने लायक नहीं होता। सर, दांतों की नर्व्स आपकी डायरेक्ट ब्रेन के साथ रिलेटेड है, तभी जब दांतों का पेन उठता है सीधा हेडेक्स होते हैं। यस। और वो सर मतलब उसको बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जी। सर एक क्वेश्चन और, अभी आपने बोला कि मतलब हमें रेगुलर बेस पे क्लीनिंग कराते रहना चाहिए, है ना, बट एक चीज जो बहुत सुनने में आती है और हम लोग भी अक्सर अपनी लाइफ में सुनते ही हैं कि जब हम अपने टीथ को या अपने दांतों को क्लीन करवाते हैं एक डेंटिस्ट के पास, जो मशीन यूज की जाती है उनको क्लीन करने के लिए, तो उससे दांत घिस जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, तो मतलब गिरने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है? कहते हैं ना, इफ आई हैड अ पेनी फॉर एवरी टाइम आई हर्ड दैट क्वेश्चन आई वुड बी अ मिलियनेयर। ये सर इंडिया की सबसे बड़ी मिथ है। ओके। यस, बिकॉज देखो, ये आप खुद सोचो ये कहाँ से आया होगा। एक FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर है जो कि रेगुलरली डेंटल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, हिस्ट्री के साथ डॉक्यूमेंटेड है कि ये वैलिड है। जी। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसको वर्ल्ड ओवर अप्रूवल मिली हुई है वो गलत हो सकता है? बिल्कुल सही बात है सर। ये नहीं है। एक्चुअली ये मिथ कहाँ से आई है मैं बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके पीछे कहावत है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास, अगेन लाइक मैं सेड, कि जब आप प्रॉब्लम के केस में आएंगे तब तक देर हो चुकी होती है। जी। जो इंसान हर 6 मंथ्स में वो क्लीनिंग करा रहा है वर्सेस जो 40 साल में पहली बार क्लीनिंग के लिए गया है, वो भी दर्द में गया है,
वहाँ तक सर वो नेगेटिव कंपाउंडिंग इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपका जो जड़ है, जो आपके मसूड़े हैं, आपके गम्स हैं, वो इतने रिसीड हो चुके होते हैं ओके कि वहाँ से जब टाटर हटाया जाता है तो नेचुरली वहाँ गैप्स आ चुके होते हैं। ओके 40 साल का वो प्लाक की कंसोलिडेशन उसको उस स्टेज तक ले आती है, और जड़ों के ऊपर सर ठंडा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, 100%। और आपके जो गम्स वहाँ से इरिवर्सिबली नीचे जा चुके हैं, जी उनको आने में टाइम लगता है और कई बार नहीं भी आते हैं। ओके इसीलिए तो कहते हैं ना बुजुर्ग कि दांत साफ कराओ, वो तो हिल जाएंगे, क्योंकि सर आपने वो बुनियाद हिला दी है, क्योंकि सफाई कभी नहीं हुई। अगर पूरे घर की सफाई दिवाली के से पहले हो सकती है, तो ये भी सर दिवाली की सफाई का पार्ट है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये सबसे जरूरी है सर। तो ये मिथ यहाँ से आई है सर, 100%। कुछ नहीं होता इससे। इसके बारे में इनफ रिसर्च है सर, हम छोटी से छोटी चीज़ जाके प्रॉपर गूगल स्कॉलर पे आर्टिकल्स निकालते हैं, जी। इसके ऊपर भी पढ़ के देखिए सर, बहुत लिटरेचर है ऑनलाइन, कुछ नहीं होता इससे। हम खुद सर हर 3 महीने में क्लीनिंग कराते हैं। ओके आप 6 महीने, वी आर हियर 3 months एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो अच्छा है सर कि ये मिथ यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि हमेशा से सर ये चीज़ ना माइंड के आसपास घूमती थी और कई बार ये चीज़ भी डर पैदा करती हैं। हाँ नहीं प्रकाश जी, एक और जी मैं बीच में बताऊं, आपने ये भी मेरे से पूछा था कि वो मशीनें दांत के साथ ही, नहीं सर, वो ड्रिल अलग है जो प्रोसीजर्स के लिए होती है, जो Okay. क्लीनिंग के लिए हमारे डिवाइसेस यूज होते हैं, जी वो नॉन कटिंग टिप होती है, उसके अंदर कुछ भी कट नहीं हो सकता। ओके वो सिर्फ एक टिप है, एक नॉन कटिंग टिप, जो अल्ट्रासोनिकली वाइब्रेट करके वहां से प्लग की लेयर हटा देती है, जो आपका ब्रश नहीं हटा पा रहा है। दैट्स Okay. इट, आपके दांत को कोई डैमेज नहीं होता। सर अभी तक एक चीज़ मेरे माइंड में घूम रही है बार बार, आपने कहा मोटा बिल बन जाता है, बट सर एक चीज़ है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस है, और बट अगर हम दांतों की तरफ जाते हैं तो कोई भी डेंटल इंश्योरेंस या इससे रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी तो एक हेल्थ प्रॉब्लम है। प्रकाश जी, इसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड ओवर में डेंटल की इंश्योरेंस कहीं नहीं मिलती, ओके पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है सर। स्पेशली आप एनआरआई क्लाइंट्स को हम जब केटर करते हैं, जी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे डेंटल की अलग इंश्योरेंस, सेपरेट इंश्योरेंस लेके रखते हैं ओके और उसका अलग प्रीमियम भरते हैं। मतलब है, बट वो है। अलग है। अलग है और इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जी और इसके बावजूद आप सोचो, इसके पीछे साइकोलॉजी देखो, इंश्योरेंस कंपनीज को पता है अगर वो डेंटल कवर करने लग गए ना, उनका दिवाला निकल जाएगा। ये बात 100%। बिकॉज क्लाइंट्स हमारे 3 से लेकर 90 साल तक हर एक इंसान को डेंटल की जरूरत है। सही बात और सर 32 दांत हैं, Yes. दिल तो एक है, किडनी 2 है, लिवर एक है, वो कब प्रॉब्लम देगा देगा नहीं देगा कुछ नहीं पता, बट ये 32 के 32 में से कोई ना कोई एक हाथ खड़ा जरूर करके रखेगा। 100%। तो इसीलिए डेंटल कभी इंश्योरेंस में कवर नहीं हो पाएगा। एंड डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी हम जब इग्नोर करते हैं इस पार्ट को, हाँ तब हम कहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है। डेंटल ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता सर, हमारा इग्नोरेंस उसको महंगा बना देता है। फैक्ट। यस। बट सर ये भी एक रीज़न आप कह सकते हैं कि इंडिया में अगर डेंटल इंश्योरेंस दे भी दिया गया तो उस कंपनी को ये स्टार्टिंग से मान के चलना पड़ेगा कि वो लॉस में ही रहने वाली है, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है और हर दिन हाँ। लाइन लगने वाली है। सर आप देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, कितने बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीनेशनल प्लेयर्स बैठे हैं सर, यस बट उनमें से किसी ने भी ये एज अ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। यस इन अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंसेस दे कैन सेल, बट वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है सर इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। डेंटल कभी नहीं होगा सर, डेंटल एंड आई कभी कवर नहीं होता। यस आई ऑल्सो सर। यस सर एक बात और, आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि स्माइल मेकओवर और स्माइल डिज़ाइनिंग के बारे में, आपको क्या लगता है कि मतलब ये एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है हमें, या फिर ये एक सोशल मीडिया जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, तो उसके प्रेशर की वजह से है? ये ना बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। ओके एंड ऑनेस्टली मैं इसको बहुत पर्सनली भी मैं इसको लेता हूँ। जी क्या है कि देखो, हमारी लाइफ में ना कुछ सर्टन लैंडमार्क्स होते हैं। जी जैसे कह लो कि एक इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू आ रहा है, जी समबडी इज गेटिंग मैरिड, ओके या आप कुछ भी एक ऐसा कहो कि आप एक बड़ा एक्टिंग या ऐसी लाइन की तरफ जाना चाहते हैं या आपको कैमरा फेस करना है।
until and unless you are very confident na, you will not be able to actually ace that sphere of your life. So वहाँ से एक kind of FOMO create हुआ है, सोशल मीडिया ने उसको आग लगाई है, तूल पकड़ाई है. ओके बट मैं अगर पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, स्माइल डिजाइनिंग एक हद तक अच्छी चीज़ है, जहाँ वो एक एक्टिवली एक सिर्फ एक मनी मेकिंग बिजनेस अगर बन जाए ना, दैट इज़ नॉट गुड. ओके क्योंकि आपके नेचुरल जो टीथ है ना, जी बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि टीथ को एक सही पोजीशन में लाना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके रादर देन वो एक क्विक एक हफ्ते के मेकओवर की जगह. ओके क्योंकि अल्टीमेटली वो आप हो जिसने उन रिजल्ट्स के साथ अपनी लाइफ टाइम रहना है. 100%. इसीलिए हम अपनी प्रैक्टिस पे स्पेशली जो भी डिसीजन लेते हैं, स्पेशली पर्टेनिंग टू योर स्माइल्स, हम पहले मेक श्योर करते हैं कि अपने नेचुरल कन्फाइंस के अंदर रह के थ्रू अलाइनमेंट, थ्रू ब्रेसेस और अदर मोडालिटीज आपको हम वो चीज़ दे सकें जो नेचुरली सस्टेनेबल हो और थ्रू आउट लाइफ आपको वो चीज़ या वो ट्रीटमेंट आपको बेनिफिट करे, रादर देन उसका कोई काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट रहे जिसको आप रिग्रेट करें हमेशा के लिए. जी सर, देखिए ट्रीटमेंट के थ्रू आप डेफिनेटली चीज़ें ठीक कर रहे हैं, बट जो ऑलरेडी पहले चलता आ रहा है, जैसे जो मुझे टर्म्स पता है कि ब्रेसेस लोग लगाते हैं और ऊपर से जो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है इनविजुअल अलाइनर्स, वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सही एज क्या है और हमें कब ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमें इसकी ज़रूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन प्रकाश जी, आपने पूरी रिसर्च करी है इसके बारे में. हाँ सर, आपको इनवाइट किया है तो कुछ रिसर्च तो हमारी भी बनती थी. नहीं, वेरी गुड. एक्चुअली सी अलाइनमेंट की जो हमारा है ना, जी जो जर्नी है वो अराउंड इसको डायग्नोज करना या उसको चेक करना. एक जब बच्चा एक 6.5 साल तक पे का होता है ना, जब उसके परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, तब से वो जर्नी शुरू हो जाती है. ओके और अप्रोक्सीमेटली बाय द एज ऑफ 10-11, 10 से 11, तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें एक्चुअली बच्चे को ब्रेसेस या इनविजिबल अलाइनर्स ओके देने चाहिए कि नहीं. ओके ये एक मार्कअप है जो कि पेशेंट्स कई बार जो खासकर पेरेंट्स हैं वो मिस कर जाते हैं. ओके आप आपको सरप्राइज हो गए जान के कि ये टीथ की वजह से, टीथ जो आड़े टेढ़े होना या परफेक्ट स्माइल में होना, ये अकेला दांतों का कमी नहीं है. इनफैक्ट ये जॉ के साथ भी रिलेटेड है. कई आप देखोगे, यू सी पीपल इन योर रियल लाइफ, उन आप देखो कि उनके लोअर जो जॉ है, नीचे का जॉ है, यस कई केसेस में बिल्कुल पीछे को होता है, बैक रिसीडेड, यस और कईयों में बहुत आगे होता है. एक्चुअली इसका अलाइनमेंट में रहना बहुत जरूरी है. तो ब्रेसेस सिर्फ दांत सीधे नहीं करता या स्माइल ठीक नहीं करता ओके या अलाइनर्स ये चीजें नहीं करते. इनफैक्ट ये सब मिलके आपके दांत तो अच्छे करते हैं या जी. करेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट ठीक करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी स्माइल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और आपके जॉ को भी एक सही पोजीशन में लेके आते हैं. सो दैट 10 to 11 मैं कहूँगा Okay. दैट इज इन अ करेक्ट एज टू गेट योर चाइल्ड चेक्ड वेदर दे नीड दीज ट्रीटमेंट मोडालिटीज और नॉट. और अगर मैक्सिमम एज कहूँ प्रकाश जी, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड. आपको दिख नहीं रहा होगा या आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, आई एम ऑल्सो गेटिंग ब्रेसेस एट दिस एज. मैंने एक्चुअल में ध्यान नहीं दिया इस चीज पे. जो इसकी मैक्सिमम एज है, ऐसा नहीं है कि देयर इज अ मार्कअप टू इट, बट हम अगर कहें तो स्वीट स्पॉट इज 45 to 50 तक भी आप अपने टीथ की अलाइनमेंट करा सकते हैं. एंड आई नो केसेस वेयर 55 की एज में भी पीपल आर गेटिंग देयर अलाइनमेंट्स डन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और नेक्स्ट डेंटल रेवोल्यूशन जो आएगी ना, जी, वो अलाइनमेंट के अराउंड आएगी. क्योंकि जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं और जिस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और सोशल मीडिया का जो ये दौर चल रहा है, तो इस टाइम तो हर एक को इस चीज की जरूरत तो पड़ने वाली है. बिल्कुल हर कोई चाहता है सुंदर दिखना, हर कोई चाहता है अच्छा दिखना, और ये तो पॉजिटिविटी का साइन है सर. ये है. और इससे ज़्यादा सच बताऊं तो रादर देन एक अच्छा दिखना और एक अच्छी स्माइल का, वो एक बाय प्रोडक्ट है. मेरे हिसाब से वो एक बाय प्रोडक्ट है. ओके सबसे ज़रूरी है अपने टीथ को प्रॉपरली अलाइन रखना. क्योंकि जो चीज़ जितनी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, जितनी सीधी रहेगी, वो साफ करनी उतनी आसान रहेगी. और आपके पूरे जो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है हमारा, वो जितना हार्मोनाइज्ड और बैलेंस्ड रहेगा ना, आप अपने टीथ उतनी ज़्यादा देर तक एंजॉय कर पाओगे. सो माय फ्रेंड, दिस इज अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 70 years. जब आप एक बच्चे का 6 साल पे 10 साल पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, हम एटलीस्ट उसके अगले 50, 60, 70, 80 साल उसके लेके चलते हैं. ओके, तो ये सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड नहीं नहीं है. नाइस. Yes. तो अगर आप फ्यूचर में भी
इसका प्रॉपर यूज करना चाहते हैं तो आपको अवेयर बिल्कुल रहना सर। पड़ेगा इस चीज। अगर आपको रूट कनाल्स, कैप्स, ब्रिजेस, इम्प्लांट्स नहीं करवाने, ओके तो आपको अपनी अलाइनमेंट जर्नी पहले प्लान करनी पड़ेगी। ओके करेक्ट अलाइनमेंट आपको इन सब चीज़ों से बचा देगा। जी जी। पर सर देखिए, स्माइल मेकओवर नो डाउट आपने कहा जरूरी है, बट अब मैं वो बात करूंगा जो हम सब जानना चाहते हैं, वो है कॉस्टिंग की। कि अगर किसी को स्माइल मेकओवर करवाना हो या स्माइल डिजाइनिंग करवानी हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाती वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कहते हैं ये सब जानना चाहते हैं। है? 100%। करवाना तो है, बट कितने का होगा? Yes. देखो प्रकाश जी, इसमें सिंपल बात है कि इट इज़ नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल ट्रीटमेंट। ओके ऐसा नहीं है कि वो एक अगर कॉस्टिंग है तो सबके लिए सेम एप्लीकेबल है। कईयों को जैसे एक दांत को भी अगर छेड़ दिया जाए, सिर्फ सिंपल एक बिल्डअप हो जाए, से फॉर एग्जांपल Okay. 2500-3000 है ना, दैट इज द रेंज, यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है। और अच्छा। एक ही टूथ को आप करके आपकी स्माइल मॉडिफाई हो सकती है। बट कई केसेस में आपको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है, जहाँ पे स्पेशली जैसे आपने हम अलाइनिंग की इतनी बात करी, अब वो ब्रेसेस से हो सकती है। ब्रेसेस थोड़े से चीप उसमें आते हैं, थोड़ा सा चीपर हो जाते हैं। अलाइनर्स हल्के से एक्सटेंसिव कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सब प्राइसेस बाय द वे हमारी वेबसाइट के ऊपर सब मेंशन्ड है, ओके राइट? तो उसकी डिटेल्स आप वहाँ ले सकते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जिस पेशेंट को जितने ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, जी सबसे पहले उसका चेकअप करके उसको अवेयर किया जाता है ओके कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। ओके अब जब तक आपको ऑप्शंस नहीं पता होंगी ना, आप भी उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे। सो हम उस केस में फुल ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं ओके एंड पेशेंट को पहले अवेयर कराते हैं कि दीज आर योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। ओके सो आप कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ च मिठा पा लो, 100%। है ना, 100%। वो मिठा हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास सब है एंड यूल बी वेरी सरप्राइज टू नो वी हैव रिसेंटली साइंड एन MOU ओके विद अ लैब इन दुबई, जहाँ से सब सेलिब्रिटीज के मेकओवर्स, स्माइल मेकओवर्स होते हैं। तो वहाँ तक की लिमिट है हमारी। ओके लोग हमारे पास गोल्ड क्राउन्स तक के लिए आते हैं कि हमारे सोने के दांत लगा दो। तो माय फ्रेंड, इसकी लिमिट कोई नहीं है। बट ये ज़रूर है कि हाँ, पहले डिस्कशन, उसके बाद ट्रीटमेंट एंड एग्जीक्यूशन। मतलब इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। जब भी मैं आपके सोशल मीडिया पे जाता था या काफ़ी जगह आपकी वेबसाइट में या आपके ब्लॉग्स आते हैं या फिर काफ़ी जगह आप सेमिनार्स भी देते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, जो कि मोस्टली हमारे ऑडियंस को नहीं पता होगा कि आप डेंटल फोटोग्राफी के लिए सेमिनार भी प्रोवाइड करते हैं और वर्कशॉप भी देते हैं। यस तो मतलब ये थॉट कैसे आया कि मुझे अब इस तरफ भी जाना चाहिए? प्रकाश जी, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि डेंटल फोटोग्राफी एक बड़ा इग्नोर्ड एस्पेक्ट है हमारी जनरल एक डेंटल एजुकेशन का। जी आई थिंक इट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। इसको एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जी बिकॉज ये डायरेक्टली टाइड अप है कि आप एक पेशेंट को कितनी अच्छी तरह चेक या डायग्नोज कर सकते हो। जी बिल्कुल। और आपके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप देखते हो कि पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, राइट, उसको ट्रीटमेंट उसका प्लान करना, आपकी लैब को कोऑर्डिनेट करना, एक मेडिको लीगल आपके पास हमेशा के लिए एक एक फाइल बन गई, एक रिकॉर्ड बन गया, जो कि आपके और पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है। सो इसके इतने एडवांटेजेस हैं ना, बट सैड पार्ट इज कि इट इज़ नॉट टॉट इन द करिकुलम। मैं यहाँ से एक अपनी डेंटल कम्युनिटी के लिए एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मलाइज्ड प्रोसेस बन जाए, एक एक्सेसरी ना रहे या एक स्पेशलाइज्ड, एक कह लो कि एक एजुकेशन ना रहे। इट शुड बी नोन एंड प्रैक्टिस बाय ईच एंड एवरी डेंटिस्ट ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाट आई फील। यस तो सर आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, और अवेयरनेस तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस तक पहुंच गई कि आपका दांतों का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। और कितनी इमरजेंसी तक लोग पहुंच जाते हैं कि वो बहुत बड़ा अमाउंट एक डेंटिस्ट को देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, उस पेन से निकलने के लिए। बट सर एक क्वेश्चन जो हर जगह घूम रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अक्सर एक रिसेंटली मैं किसी को देख रहा था स्टैंड अप कॉमेडियन को, तो उसने किसी ऑडियंस से पूछा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ। कहता है डॉक्टर में क्या हो? वो कहता है डेंटिस्ट। कहता है यार क्या बात करो, डेंटिस्ट डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं। और ये दोस्तों में भी कई उसमें मीनिंग वे में लेके जाते हैं कि यार मतलब एक डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते।
मतलब मुझे नहीं पता ये मैं साउंड सही कर रहा हूँ या नहीं आपके सामने। प्रकाश जी क्या क्या सवाल पूछा है। देखो ये तो देखो पता है क्या, सोशली ये तो बहुत देर से ये जोक चल रहा है यस। एंड हमने भी हंसना इस पे शुरू कर दिया, हंसते आए हैं बहुत देर से। बट मेरे दोस्त, एक दिल के डॉक्टर को जब दांत की पेन होगी ना, हाँ। वो दूसरे दिल के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा या किसी आंख के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ही विल कम टू अ डेंटल सर्जन 100। एंड वाइस वर्सा। तो हर एक बॉडी पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। यस अब यहाँ सवाल उठता है जी। कि अकेले दांतों की सेपरेट एजुकेशन क्यों है और बाकी सारी पूरी बॉडी एक जगह क्यों आती है। अब मेरे जो जितने भी हमारे डेंटल के अलावा जो सर्जन फ्रेंड्स हैं और वो हैं, आप मानोगे नहीं, कभी उनसे पूछ के देखना एक डेंटिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एंड वो कितना हमारे को होल्ड हाई करते हैं या हाई होल्ड करते हैं। आपको वहीं से रियलाइज हो जाएगा, इस सवाल का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा, मैं नहीं दूंगा। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आप इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, तो कोई ऐसा पेशेंट जिसने मतलब आपको सरप्राइज कर दिया हो या उसकी ट्रीटमेंट जो आप कर रहे थे उससे अलग कुछ आपको मिला हो? मैं बिल्कुल इसके बारे में आपसे अपना एक किस्सा शेयर करता हूँ। जी जब हमने अलाइनर्स आज से कई साल पहले स्टार्ट किए ना, जी। ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस पता थे। ऐसे एक पेशेंट आया मेरे पास जो अगेन अपनी स्माइल के लिए अपने आए थे अलाइनिंग के लिए। उनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और सिर्फ 6 मंथ्स में वो ट्रीटमेंट ओवर हो गया, ओके। है ना। तो एंड में जब हमने उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किया ना, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि सर मेरी स्माइल तो अच्छी हुई है ऑब्वियसली, बट मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है। स्लीप क्वालिटी यस, मतलब? इसके बारे में बताता हूँ। और सिर्फ स्लीप क्वालिटी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे को स्नोरिंग की भी आदत थी, मेरी स्नोरिंग तक ठीक हो गई है। ओके। एंड जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया उस चीज़ के बारे में, जी इवन आई वॉज वेरी अमेज टू फाइंड आउट कि आपका जब अलाइनिंग करते हो जी। आप जब अलाइनिंग करते हो तो आपका सिर्फ टीथ नहीं मूव होते, आपका जॉ भी मूव होता है। यस। और आपके जॉ उस हिसाब से मॉड्यूलेट किया जाता है कि आपका एयरवे या आपकी ब्रीदिंग स्पेस बेटर हो। ओके। यस, तो यहाँ से एक स्माइल ही अकेला बाय प्रोडक्ट नहीं है। ओके। आप सोचो आपकी स्लीप क्वालिटी इज ऑल्सो गेटिंग बेटर, यस। which was very shocking to me, and patient was very happy. She recorded a testimonial with us and जी they were very happy. And एक और चीज बताता हूँ आपको। जी। आपको पता है ये उन पेशेंट्स को भी बहुत हेल्प करता है जिनको माइग्रेन्स की प्रॉब्लम है, कांस्टेंट हेडेक्स का इशू है, ओके। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा था कि स्लीप क्वालिटी एंड स्नोरिंग की, जी इवन स्लीप एपनिया, इस सब कुछ में आपकी अलाइनिंग कितनी हेल्प करती है आपको, मतलब यू विल बी शॉक टू नो। लोग अपने सारी जिंदगी ईएनटी डॉक्टर, न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं जहाँ से मेडिसिन लगातार चलती रहती हैं, यस। और उनके ये इश्यूज डायग्नोज ही नहीं हो पाते बिकॉज अल्टीमेटली ये डेंटल है। यस। द रीजन इज डेंटल। आपकी जो न्यूरोमस्कुलर एपरेटस है, जो आपका पूरा सिस्टम है, जी। वो जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक उसकी इक्विलिब्रेशन नहीं होगी, यस। तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली रहेंगी। क्योंकि अब सर गाड़ी का अगर एक टायर कई सालों तक कम प्रेशर पे रहेगा तो क्या होगा, उसका फैक्टर घिस जाएगा। घिस जाएगा। सेम आपके डेंटल का है। आपका आपके टीथ, आपके मसल्स, आपकी नर्व सब कनेक्टेड है। यस। जब तक उसका बैलेंस लेफ्ट और राइट का नहीं ठीक रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। सो पेशेंट्स, अगला लाइक आई सेड, अगर एक नेक्स्ट जो हमारी रेवोल्यूशन है वो अलाइनिंग के अराउंड ही रहने वाली है। अमेजिंग सर। ये अब तक तो देखिए मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन से रिलेट कर पा रहा था। नो डाउट आपने एक नज़रिया बदल लिया इस चीज़ को देखने का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सही बात है सर कि जब आप कह रहे हैं कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम, कि माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लोग मे बी एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं इंसान, और आप बता रहे हैं कि ये कॉज हो सकता है, एक है ना, एक रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। तो मतलब इवन प्रकाश जी, टीएमजे डिसऑर्डर्स, ओके। टीएमजे आपको शायद नहीं पता होगा, बट इट इज अ जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है। इसका मतलब ओके। जो हमारा नीचे का जॉ है हमारे बाकी के
हेड से कनेक्ट होता है हमारे यहाँ टेम्पोडोमैंडिबुलर जॉइंट से, ओके, जिनको कई बार इंसान बड़ा मुंह खोलता है या खाते वक्त क्लिकिंग साउंड आती है, यस यस, वो टीएमजे का प्रॉब्लम है। वो टीएमजे डिसऑर्डर या उसकी प्रॉब्लम की फर्स्ट स्टेज है। ओके। वो भी तो उसके dental है। सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं कि जो हमें थोड़ा सा हाँ। अवेयर हो जाना चाहिए कि ये कुछ प्रॉब्लम है? अगर आप ज़्यादा जब आप यॉन करते हैं, वासी लेते हैं, जी उबासी लेते हैं, जी जी, तो अगर आपके क्लिकिंग साउंड आए जॉइंट Okay. से, कान के पास से, या आप खाना खाते वक्त आपको क्लिकिंग साउंड हो, खाना खाते वक्त कान के पास पेन होनी शुरू हो, दैट Okay. इज द फर्स्ट साइन कि यू माइट हैव अ टीएमजे डिसऑर्डर। और हमें तुरंत, तुरंत आपको आना चाहिए, वो सब अलाइनमेंट के साथ है। नई नॉलेज होती, किसी को नहीं नहीं बिल्कुल, पता मेरे को होता। आज तक सर इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। यस। अमेजिंग है। तो मैं ये भी ज़रूर कहूँगा सर कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैंने ये पॉडकास्ट किया, और सबसे बड़ा ये है कि आपको मैं थैंकफुल हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। क्योंकि जब मैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे, मतलब हर जगह घूम रहा था, तो बड़ी यूनिक यूनिक चीज़ें सीखने को मिल रही थी। पता नहीं, काफ़ी इक्विपमेंट्स के बारे में भी मेरे को उस टाइम जानने को हाँ। मिला। देखो, थोड़ा सा सर इस चीज़ के बारे में बताइए कि मतलब, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से बदलाव तो आया है, क्योंकि हम जो एक इमेज लेके बैठे हैं एक डेंटिस्ट के पास जाने की, वो इमेज शायद चेंज हो चुकी है। सर एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी जी, बट देखो, डेंटिस्ट का ना पहला जो चीज़ हमारे से जो जुड़ी हुई है वो है पेन। यस, कि पेन में आप जाओगे और पेन से काम शुरू होगा। 100%। ये सोच बदलने का टाइम है। ओके, और हमने ऐसी कई फैसिलिटीज़ अपने क्लिनिक में रखी हैं विच आर एरिया फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इन द एरिया, जो हम कई चीज़ें लेके आए हैं। ओके, जैसे बच्चों को डर है डेंटिस्ट का, जी ये, तो सबसे पहले वो हैबिट उनकी बनाते हैं हम। एक बहुत ही फ्रेंडली एटमोसफेयर रखा हुआ है। हमारे पास प्ले स्टेशन है, ओके, we have in our waiting area we have books, we have toys to play with. in fact बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो सीलिंग्स के ऊपर टीवीज लगे हैं जहाँ उनके फेवरेट कार्टून शोज प्ले Okay. किए जाते हैं। एंड you'll also be very happy to know we have a conscious sedation setup, sleep dentistry सर। ये ऐसा थोड़ा एक्सप्लेन, ये भी नया है ना। तो ये सर यूएस में ज़्यादा ट्रेंड है इसका। कॉन्शियस सेडेशन इज, जैसे वहाँ पे आप बड़े कंफर्टेबली, एक सिर्फ नेजल मास्क लगता है छोटा सा, ओके और उसके थ्रू आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। आप बेहोश नहीं होते, ओके, मदहोश होते हो। और स्पेशली बच्चों को या एंग्शियस पेशेंट्स को, इनको खासकर नीडल से डर लगता है, उनके Okay. लिए ट्रीटमेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है तो मतलब, एंड सेफ। यस, एफडीए अप्रूव्ड, 150 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, पता Okay. किसी को नहीं है। कोई 150 साइड years, इफेक्ट कुछ? कोई साइड इफेक्ट नहीं सर। ओके 3 मिनट्स का ऑनसेट, 3 मिनट्स में आप सिडेशन पे आते हो, ओके, 3 मिनट्स में आप ओवर उसके हो जाते हो। यस, मच मच सेफर देन योर जनरल एनेस्थीसिया या डीप सेडेशन के लिए जो भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो इसके लिए, और एंड वी गेट पेशेंट्स फ्रॉम वेरी वेरी फार, फॉरेन से हमारे को स्पेशली बुकिंग्स आती हैं इस चीज़ की, जो अपने बच्चों के या अपने ट्रीटमेंट सिर्फ इसी के अराउंड प्लान करके आते हैं। जी। तो सर सही कहा बिल्कुल आपने, क्योंकि काफ़ी लोगों का डर तो इस चीज़ से रिलेटेड भी है कि जो इंजेक्शन लगने वाला है, हाँ, और आप कह रहे हैं कि उसकी भी ज़रूरत अब नहीं है, कम है, कम है इससे बहुत कम हो जाती है ओके। और पता नहीं लगता। ओके क्योंकि देखो, ये चीज़ें आपके डर को ख़त्म करती हैं। ओके, और आप मानोगे नहीं, डेंटल के जो इंजेक्शन है ना, वो इंसुलिन के नीडल जितने होते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट है, वो जी, दिन में कम से कम, आपको पता है, 2-3 बार वो इंजेक्शंस लगवाता है। यस यस, आप सोचो, उतनी सी नीडल सिर्फ एक बार लगे, वो भी अंडर सेडेशन लगे, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगता। अमेजिंग। यस। तो सर बहुत सारी नॉलेज हमें आपसे मिली है, और बहुत अवेयरनेस मिली है, और हमें पता चल गया है कि डेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। बट सर फिर स्टिल हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप 3 टिप्स हमारी ऑडियंस को ज़रूर दें कि वो 3 हैबिट्स कौन सी हैं जो हर इंसान को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए, ताकि उसे डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। वेरी गुड। तो प्रकाश जी, मैं यहाँ कहूँगा कि ईच एंड एवरीबडी जी। शुड फॉलो दिस सिंपल रूटीन। आप जो चीज़ रूटीन में करेंगे वो उतनी बेटर रहेगी। जी। मॉर्निंग में खाने के बाद ब्रश करना है, खाने से पहले नहीं। ओके आपको बताऊंगा क्यों। दिन में जब भी खाना खाना है, खाना खाने के 5 से 10 मिनट वेट करके रिंस कर लेना है, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे। ओके और रात को खाना खाना है, ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, और उसके बाद मेक श्योर कोई स्नैकिंग नहीं हो।
उसका तो कुछ नहीं खाना बेसिकली। उसके बाद कुछ नहीं खाना। ओके, अब जो मैंने सुबह कहा था खाना खाने के बाद, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है हाँ। क्योंकि हमें बताया गया है कि नहीं, मैं नहीं। खाना लगा देता हूँ और तुम ब्रश करके आओ। प्रकाश जी आप सोचो ना, रात को ब्रश करके सोए, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, तो रात को ऐसा क्या हो रहा है कि जो सुबह उठते ही आपको ब्रशिंग की जरूरत है? हाँ, आपको नहीं जरूरत। आपके खाना जो फंसा रह रहा है आपके दांतों में पूरे दिन के लिए, वो आपका नुकसान करेगा। सो इसीलिए खाने के बाद ब्रश करना है। सुबह उठते ही सिर्फ रिंस करो अपना माउथ, बहुत है, ओके, दैट्स इनफ। और अगेन लाइक आई सेड, विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि वो प्लाक आप खुद नहीं हटा पाओगे। वो प्लाक टाटर बनेगा, कैलकुलस बनेगा, सारी दिक्कत क्रिएट करेगा। सो मैं अपने ऑडियंस को ये डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि नॉट नॉट मी, whoever your dentist is, please go and visit them every 6 months. यस। That is very important. बाकी आपको पता ही है, अगर आप ये सब नहीं करेंगे, प्रिवेंशन के लिए नहीं आएंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए तो हम है ही है ना। बिल्कुल सर, तो बहुत कुछ जानने को मिला और थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली आपको मैं बोल नहीं पा रहा था, पर मैं अब डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपके कंटेंट का फ़ैन हूँ। थैंक यू प्रकाश जी। और सर बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे, बहुत अलग मतलब जो सोच है ना डेंटिस्ट को लेके, ओरल हेल्थ को लेके या इस इंडस्ट्री को लेके, वो आपने बिल्कुल चेंज कर दिए, जैसा you, कि आप ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच थैंक यू प्रकाश। कि आप हमारे बहुत पॉडकास्ट में अच्छा आए। लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम ब्लेस्ड टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी अवेयरनेस आई होगी अपनी ओरल हेल्थ को लेके। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डेंटल हेल्थ को कल पे मत छोड़िए, क्योंकि आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं अपनी ओरल हेल्थ को और भी सुधारना और डॉक्टर हर्षदीप सिंह जी से मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।